लास्ट क्लास रे मु तुमको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म रो टेस्ट देइथली जोड़े 5टा क्वेश्चन दिया था तार तुम सॉल्यूशन गुड़ा नोट कर दियो मु ऑलरेडी मार्क कर देछि मु तुमको सबुटार प्रोसेस कहि दउछि हिंट कहि दउछि फॉर्मूला कौन अप्लाई हम सेटा भी कहि दउछि बिकॉज टेस्ट तो सरी गलानी तो तुम मानकर कोठी कोठी मिस्टेक है तुम सेटा देखो सो क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स on a circular path of radius 10 meter in a magnetic field of 2 into 10 to the power 3 Tesla. 2 into 10 to the power minus 3 Tesla. ताले speed of the electron बाहर करिवार अछि. So देखो एटा हम कौन करि परिबा से हमु कहि छी कि हम इलेक्ट्रॉन जो it is moving with some velocity एटा गोटे वेलोसिटी रे मूव करूचे ता रेडियस 10 सेंटीमीटर आ जो मैग्नेटिक फील्ड अच्छी ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड या तो बाहर आड़ी की रहिबो या तो भीतर आड़ी की रहिबो सो मैग्नेटिक फील्ड से गिवन अच्छी ऑलरेडी लेट अस से भीतर आड़ी की अच्छी ता वैल्यू 2 into 10 to the power minus 3 टेस्ला ताले आमे कौन कहि परिबा we can say आमे फॉर्मूला पढ़ी थे एम भी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू आर ताले वेलोसिटी रो फॉर्मूला है जीवो क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम क्यू जगह रे पुट करिवो इलेक्ट्रॉन रो चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम मैग्नेटिक फील्ड जगह पुट करिवो 2 into 10 to the power minus 3 टेस्ला और रेडियस जगह पुट करिवो 10 सेंटीमीटर जोटा कि 10 by 100 मीटर 10 divided by 100 मीटर और तले अछि मास इलेक्ट्रॉन रो केते 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ये सबू वैल्यू जो तुम पुट कर आंसर तुमको मिल जाव जोटा कि 3.5 into 10 to the power 9 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 2 देख यहाँ था तुम क्वेश्चन नंबर 1 रो डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन अच्छे फोटर किसी प्रोब्लेम नहीं गोटे सर्कुलर कॉइल अच्छे है आ से कॉइल रो बेसिकली हमको एक्सिस रे मैग्नेटिक फील्ड बाहर करिवार अछि. सर्कल रेडियस बोधे हमको गिवन अच्छे आई गेस हाँ मीन डायमीटर दे 0.1 तो रेडियस हमको गिवन अच्छे रेडियस इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मीटर आउ कौन गिवन अच्छे नंबर ऑफ टर्न्स होची 500 नंबर ऑफ टर्न्स होची 500 आउ कौन गिवन अच्छे carrying a current of 14 ampere और डिस्टेंस 0.12 मीटर रे फाइंड करिवार अछि ता माने एटा हो 0.12 मीटर और करंट कैरी करूची सपोज 14 एम्पियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक अच्छे तो तमे जानिच मैग्नेटिक फील्ड रो फॉर्मूला इन दिस केस केते आमे गोटे सर्कुलर लूप पाई मैग्नेटिक फील्ड रो फॉर्मूला बाहरी करथिले जोड़ा केते म्यू नॉट आई इंटू रेडियस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस एटा सपोज आमे एक्स कहउतले ना ये डिस्टेंस टा में x कहते एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 आ जेहेतु ये n टा लूप अच्छी तो ये गोटे n मल्टीप्लाई हो n टाइम्स हो बढ़ी मैग्नेटिक फील्ड तो वैल्यू गुड़ा को पुट कर आंसर पाई x जगह 0.12 करंट जगह 14 रेडियस जगह एटा n जगह एटा आ म्यू नॉट रो वैल्यू तो तुम जानिच 4 पाई into 10 to the power minus 7
पुट कर आंसर पाई। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कही इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एति ओके तो सी आमको कौच गोटे इलेक्ट्रॉन रो काइनेटिक एनर्जी हूँ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने 10 टू द पावर 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल रे कन्वर्ट कराला देन से हम कौच से मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर मूव करुचे आउ मैग्नेटिक फील्ड रो स्ट्रेंथ होची 0.8 मिली टेस्ला टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन बाहरी करते कौच ओके तो तमे जानिच काइनेटिक एनर्जी माने होची हाफ mv² एवटू तमे v कैलकुलेट कर दे परिबो बिकॉज हाफ mv² रो वैल्यू तमे पाई जाइछ तो वेलोसिटी एवटू पाई जिवो तमे ठीक अच्छे देन तापर कौन कर तुमको टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करिवार अछि से जो इलेक्ट्रॉन मूव करूची सर्कुलर पाथ रे तार टाइम पीरियड केते टाइम पीरियड पाई भी मु तुमको सिखाई छी आमे रेडियस बाहरी करथिले एई फार्मूला में बाहरी करथिले mv = qbr वेलोसिटी पाइले टाइम पीरियड भी पाइथिले टाइम पीरियड ता कौन थिला 2πm/qb चेक करो जाए कि प्रीवियस लेक्चर्स रे अच्छे सो एटा पाई जीवो मास तमे जानिच चार्ज तमे जानिच बी तमे जानिच तो एटार तमे टाइम पीरियड भी पाई जाई परिबो एटा किछि प्रॉब्लम नाही ठीक अच्छे सो एठी तुमको गोटे प्रकार वेलोसिटी दरकार ही पड़ोनी डायरेक्ट तुम आंसर बाहर कर दे परिबो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एटा भलो क्वेश्चन करंट सेंसिटिविटी देछि मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर रो इंक्रीज होछि 20% रे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज बाय 20% ताल से कहूँ रेजिस्टेंस भी जब 50% रे इंक्रीज करा हुए ताले वोल्टेज सेंसिटिविटी केमिति इफेक्ट हम से हमको एक क्वेश्चन कौन दे देख से कह करंट सेंसिटिविटी फोर्थ क्वेश्चन करंट सेंसिटिविटी एटा कौन आमे पढ़ी ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट करंट जोटा कि आसला NBA डिवाइडेड बाय K लास्ट लेक्चर रो थिला वोल्टेज सेंसिटिविटी कौन थिला थीटा बाय V दैट इज आसला NBA डिवाइडेड बाय K इंटू R ता माने तमे ये दुटा इक्वेशन देखिकी तो जानी ही पारुथुबो कि तमर करंट सेंसिटिविटी सपोज सेटा को लिखछि IS आ वोल्टेज सेंसिटिविटी VS ताले मु कहि परिबि ना वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R देखो करंट सेंसिटिविटी रे R डिवाइड हले वोल्टेज सेंसिटिविटी आसे हला तो कन्फ्यूज हेनी भाव कि ओम्स लो भाया V = IR हो तो ये से भाया केस नुहे ये तुम देख कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी रिलेशन हूँ VS = IS/R नाउ तो कौन हम देख आमको से कही IS इंक्रीज करुचे केते परसेंट रे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज बाय
20% आउ रेजिस्टेंस इंक्रीज करूचे 50%। तो कौन हम देख एक्चुअली आई थिंक मो ऑप्शन टिके भूल दे दीची एटा 25% डिक्रीज हम ना। एक्चुअली कहीं मुझे भाविली देख कौन होची करंट इंक्रीज होची रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होची ताले वोल्टेज टा डिक्रीज हो ना इंक्रीज हो हमें केमी जानिबा वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट किंतु 20% इंक्रीज होची रेजिस्टेंस किंतु 50% इंक्रीज होची रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 50% ता माने डिनोमिनेटर टा अधिका इंक्रीज होची ता माने वोल्टेज सेंसिटिविटी टा कमी जीवो डिक्रीज होबो। तो देखो केमिति बाहर करबा इनिशियली मानि नबा इनिशियली करंट सेंसिटिविटी को सपोज मानि नियो आई नॉट आउ वोल्ट आउ तमरो रेजिस्टेंस को मानि नियो आर नॉट एटा सब इनिशियली तापर आफ्टर इंक्रीज होबो तो करंट सेंसिटिविटी टा केते हे जीवो 20% इंक्रीज होची व्हाट इज 20% आई नॉट रो 20% माने केते 20/100 इंटू आई नॉट जोटा कि 0.2 आई नॉट तो इंक्रीज केते होबो आई नॉट प्लस 0.2 आई नॉट फाइनली बढ़ी जीवो ना 0.2 आई नॉट इंक्रीज होची 20% इंक्रीज होची सो एटा हे जीवो 1.2 आई नॉट। सिमिलरली रेजिस्टेंस टा इंक्रीज हे कि केते होबो आर नॉट प्लस 50% इंक्रीज होची तो 0.5 आर नॉट सो ओवरऑल एटा हे जीवो फाइनली 1.5 आर नॉट। तो सपोज एटा को मु आईएस कहूची एटा को आर कहूची तो एटा आईएस डैश आर डैश कहि दिए इंक्रीज हला परे ता माने इनिशियली तम वोल्टेज सेंसिटिविटी थिला आई नॉट आर नॉट फाइनली इंक्रीज हला परे करंट आउ आर इंक्रीज हला परे वोल्टेज सेंसिटिविटी हे जाउची आई नॉट आर नॉट सॉरी आई नॉट आर नॉट भूल लिखली एटा होची आई नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट आई एम रियली सॉरी आई नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इनिशियली एतिक थिला फाइनली कोन हे गला 1.2 आई नॉट डिवाइडेड बाय 1.5 आर नॉट ता माने एटा हे जीवो तमरो 0.8 आई नॉट बाय आर नॉट माने एटा होची 0.8 vs इनिशियली आई नॉट बाय आर नॉट को 0.8 vs लिखियो ना सो सेइथि पई एटा को देखि दियो ता माने देखो जो फाइनली जो vs हला जोटा कि vs डैश सेटा होची 0.8 vs माने ऑब्वियसली कमी जाउची सो परसेंटेज डिक्रीज केते होबो केते डिक्रीज हला केमि जानिबा इनिशियली vs थिला तापर हे गला 0.8 vs डिवाइडेड बाय इनिशियली केते थिला फॉर्मूला कोन इनिशियली केते थिला तापर कमी की केते हे गला सब्सट्रैक्ट करिवो डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100 तो ये तुम पाइब 0.2 इंटू 100 आई गेस so this is coming out to be 20%। तो आंसर आसा कथा 20%। तो मु कौन मारी 25% डिक्रीज ना एटा 25 होबनी चेंज करो एटा को 20 होबो इट विल बी 20%। तो एटा क्वेश्चन टिके गड़बड़ हो जाइतला सॉल्यूशन सो एटा हो 20% डिक्रीज हला। नेक्स्ट
carrying current 15 ampere is placed with its longer side parallel to long straight conductor 2 cm apart. बहुत सिंपल क्वेश्चन एटा ए डिटो क्वेश्चन मु करैतली शायद लास्ट टू लास्ट लेक्चर रे देखिबो ए क्वेश्चन करा है सिंपल क्वेश्चन मु पिक्चर बनौछि तुमको मन पड़ी जिवो. फिफ्थ क्वेश्चन गोटे कंडक्टर अच्छी लॉन्ग कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर अच्छी आ गोटे रेक्टेंगुलर लूप अच्छी आटारे 25 एम्पियर करंट फ्लो करुच्ची 25 एम्पियर आटारे सपोज 15 एम्पियर करंट फ्लो करुच्ची. देन तापर सी कौच कि रेक्टेंगुलर लूप रो साइड होची 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इटा होची 25 सेंटीमीटर ये होची 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन रे पचारची फोर्स ऑन द लूप केते हबो. नाउ देखो मोटा एक्सप्लेन करथली ठीक से मु आउथरे कंप्लीटली एक्सप्लेन करिवा दरकार नै. आई गेस यू नो दिस. सेठी मु कोन कहि परिबे यही पोर्शन लेट मी शो यू यही पोर्शन 10 सेंटीमीटर वाला जो दीटा पोर्शन अच्छे एमाने बिल्कुल भी फोर्स लगेबे ना या फोर्स हम ना कहीं ता रीजन मु शिखाई यू कैन लुक एट द लेक्चर्स. तुमको खाली यही दुटा ब्रांच पे बाहर करिवार अछि एटा आ एटा. तो फोर्स रो फार्मूला तुम जानिछ इजीली फोर्स रो फार्मूला पुट करिवा आंसर पाइबा. फोर्स रो फार्मूला कौन थिला इट वाज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू जति की भी लेंथ थी वो सपोज 25 सेंटीमीटर. मन पड़ला तो फास्ट तमे फोर्स कैलकुलेट करो गुटे ब्रांच पे. सपोज तमे फोर्स कैलकुलेट कलो ए ब्रांच पे जो ब्रांच टा मु ग्रीन कलर सेट कले तो तापाई तमे फोर्स कैलकुलेट करिवो. देन सेकंड ब्रांच पे कैलकुलेट करिवो फोर्स माने केमी का भीतर फोर्स कैलकुलेट करछो जानि परछो या भीतर फोर्स कैलकुलेट करिवो कंडक्टर आउ आमर साइड 25 सेंटीमीटर साइड. तो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्वेश्चन रे गिवन अच्छे आउ ताहले एटा हे जिवो तमरो डिस्टेंस टा 12 सेंटीमीटर 2 + 10. सो दीटा फोर्स कैलकुलेट करो फाइनली नेट फोर्स लिखि दबो. दीटा फोर्स रो डायरेक्शन ऑपोजिट हबो सेत पई नेट फोर्स सब्सट्रैक्ट हबो एटा भी मु पढैथिले. सो डिटो ए क्वेश्चन ही अच्छे लेक्चर रे मु लेक्चर रो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन रे दे देबी जदि तुम बुझी परनो. सो डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक पके देबी तुम सेठ जाके कवर करि परिबो जदि तुमको फिफ्थ क्वेश्चन टा सॉल्व है नाही. सो आज एतिक था आमे नेक्स्ट क्लास रे मीट करिबा. ठीक अच्छे.